जय हिंद दोस्तों। गलत रास्तों को पहचाने, कानून को जाने। आज के युग के अंदर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जो एक्सीडेंट होने पर क्या कार्रवाई होती है, रैश ड्राइविंग करने पर क्या कार्रवाई होती है और कितनी सज़ा होती है, आज हम आपको ये बताएंगे। जो एक्सीडेंट होने के कारण है, सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन है, वो तेज़ लापरवाही से व्हीकल्स को चलाती है जिससे एक्सीडेंट होते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की वजह से भी एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। नशे करने की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। किसी भी तरह की ड्राइविंग या राइडिंग करते हुए लापरवाही बरतने से सलाखों के पीछे आसानी से पहुंचा जा सकता है। लापरवाही से वाहन चलाने पर क्या कार्रवाई होती है, कितनी सज़ा है और क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वाहन को गलत तरीके से चलाने से, लापरवाही से चलाने से या कोई भी वाहन से संबंधित कानून तोड़ने पर एमवी एक्ट के अंदर कार्रवाई हो सकती है। इसके बारे में सबको पता है, लेकिन इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है अगर लापरवाही किसी भी तरह की बरती जाती है। तो हम बात करेंगे आज कि अगर कोई भी वाहन लापरवाही से, तेज रफ्तारी से, गलफत से चलाया जाता है, तब आईपीसी के अंदर मुकदमा दर्ज पुलिस कर सकती है अगर किसी व्यक्ति द्वारा इस मामले की सूचना दी जाए। कोई भी चालक अगर किसी वाहन को लापरवाही से चलाता है, तेज रफ्तारी से चलाता है या रॉन्ग साइड में चलाता है या फिर हाई स्पीड में चलाकर लोगों की जान को खतरे में डालता है या फिर वो स्लो स्पीड में जा रहा है, तब भी वो गलत तरीके से वाहन को चलाता है, चाहे वो राइडिंग कर रहा है, चाहे वो बाइक चला रहा है, चाहे वो गाड़ी चला रहा है, चाहे वो कोई भी वाहन चला रहा है जिससे किसी व्यक्ति को की जान को खतरा होता है या किसी पब्लिक प्लेस पर पब्लिक को की जान को खतरा होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी वाहन से टक्कर लगेगी या किसी व्यक्ति को टक्कर लगेगी तभी मुकदमा दर्ज होगा। रैश ड्राइविंग करने से, स्लो स्पीड में भी हो, चाहे गलत तरह से वाहन चलाने पर मुकदमा दर्ज आईपीसी अंडर सेक्शन 279 के अंदर मुकदमा दर्ज हो सकता है। आईपीसी की धारा 279 के अंदर मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट में केस चलता है। अगर जुर्म साबित हो जाए तब 6 महीने की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। अगर एक्सीडेंट के अंदर किसी को चोट लग जाती है, चाहे वो मामूली चोट हो, छोटी भी चोट लग जाती है, तो 279 के साथ और भी धाराएं ऐड हो सकती हैं। वो इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी वो इंजरी, आगे हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अगर कोई एक्सीडेंट करता है किसी वाहन से, अपने वाहन को चलाते हुए लापरवाही से लोगों की जान को खतरे में डालता है, उतावलेपन से वाहन को चलाएगा और किसी को इंजर्ड करता है, उसको चोट लग जाती है, तो धारा आईपीसी की 337 के अंदर मुकदमा दर्ज हो सकता है। 337 के अंदर आईपीसी का सेक्शन 337 और कारणों से भी लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वाहन से ही अगर एक्सीडेंट करके किसी व्यक्ति को इंजरी होती है तब 337 लगाया जाएगा। अगर किसी और लापरवाही से भी किसी व्यक्ति को इंजरी होती है तो 337 लग सकता है, लेकिन उसमें लापरवाही हो। अगर 337 के अंदर कोर्ट में मुकदमा चलने के बाद साबित हो जाता है कि उसने लापरवाही से उसको किसी व्यक्ति को इंजर्ड किया है, चोट पहुंचाई है, तो इसके अंदर भी 6 महीने की सजा हो सकती है और 500 रुपये फाइन कोर्ट कर सकती है और दोनों भी हो सकती है। अगर वाहन चालक द्वारा एक्सीडेंट के अंदर किसी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाई जाए जो गंभीर जख्म दे दे और जिस चोट से उसको जान का खतरा बना हो, तब धारा 338 आईपीसी की धारा 338 लगाई जाती है। 338 के अंदर डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देता है कि ये जो जख्म है ये डेंजर टू लाइफ है जो उसको एक्सीडेंट में लगा है, तब ये धारा ऐड कर सकती है पुलिस। अगर कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता है 338 के अंदर, तब अगर जुर्म साबित हो जाता है तो इसके अंदर 2 साल की सजा हो सकती है और फाइन भी साथ में हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। धारा 338 आईपीसी की 279 के साथ भी लग सकती है और इसके अंदर 1000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। लिमिट से ज़्यादा शराब पीकर भी वाहन चलाने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। निर्धारित जो शराब की लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा शराब पीकर कोई वाहन चलाता है तो उसके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर 185 के अंदर केस बन सकता है। शराब की लिमिट से क्या समझा जाए,
अगर 100 ml ब्लड के अंदर 30 मिलीग्राम शराब पाई जाती है तो उसके ऊपर एमपी एक्ट के अंदर कार्रवाई हो सकती है। अगर यही ऑफेंस 3 साल के अंदर फिर से किया जाए, 3 ईयर के अंदर फिर से किया जाए, तब उसके अंदर फाइन हो सकता है और सजा भी हो सकती है। ड्राइवर या राइडर की गलती से हुए एक्सीडेंट के अंदर जख्मी की अगर मौत हो जाती है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। अगर जख्मी की मौत हो जाती है एक्सीडेंट के अंदर तो ड्राइवर के खिलाफ 304A के तहत भारतीय दंड संहिता में मुकदमा दर्ज किया जाता है। 304A IPC के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगर कोर्ट के अंदर साबित हो जाए कि जो व्यक्ति की मौत हुई है वो एक्सीडेंट के अंदर ड्राइवर की लापरवाही से हुई है तो इसके अंदर 2 साल की सजा हो सकती है और 1000 रुपये फाइन हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद जख्मी की मदद करता है, अपना वाहन रोक देता है, तब भी उसके ऊपर 304A का मुकदमा दर्ज होगा अगर जख्मी की डेथ हो जाती है। जो ये धाराएं हमने ऊपर डिस्कस की हैं 279, 337, 338 और 304A, ये सभी बेलेबल ऑफेंस हैं। इनके अंदर जमानत हो जाती है, जमानती ऑफेंस हैं, जमानत इनके अंदर हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है लापरवाही से और एक्सीडेंट करने के बाद अपने वाहन को नहीं रोकता बल्कि एक्सीडेंट करने के बाद मौका से भाग जाता है, तब उसके ऊपर 304 का पार्ट 2 के अंदर IPC के अंदर मुकदमा दर्ज हो सकता है। या फिर अगर जो वाहन जो चला रहा है, जो ड्राइवर है, उसके वाहन के नीचे अगर जख्मी फंस जाता है, वो फिर भी वाहन को नहीं रोकता और वाहन को लेके चला जाता है और उस तरह से इस तरह का एक्ट करने से जख्मी की अगर मौत हो जाती है तब भी धारा 304 पार्ट 2 के अंदर मुकदमा दर्ज होता है। अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद कोई ऐसा कार्य करता है, उस कार्य करने से जख्मी की मौत हो जाती है तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे गैर इरादतन हत्या का केस माना जाएगा और 304 पार्ट 2 के अंदर मुकदमा दर्ज होगा। ये ऑफेंस गैर जमानती है, इसके अंदर 10 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो ड्राइवर है क्या उसे पता था कि एक्सीडेंट करने के बाद जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाएगी, या कोई ड्राइवर अपने व्हीकल से जख्मी को घसीटता हुआ ले जाए, या फिर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करने के बाद जानबूझकर अपने व्हीकल को वहाँ पर ना रोके और वहाँ से भाग जाए और जख्मी की मौत हो जाए, तब भी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। एक्सीडेंट में नॉलेज का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर पहले से पता है कि एक्सीडेंट हो सकता है और किसी की जान जा सकती है, तब भी ऐसा कार्य करने पर लापरवाही से एक्सीडेंट करने का केस दर्ज नहीं होगा बल्कि गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा। शराब पीकर हिट एंड रन के जो केस हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और किसी को टक्कर मार के वहाँ से भाग जाते हैं, वो भी गैर इरादतन हत्या के केसों में आता है और उसी में मुकदमा दर्ज होता है। अगर ड्राइवर की गलती से लापरवाही से एक्सीडेंट होता है और उस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति की मौत हो जाती है तो पूरी जिम्मेवारी कार ड्राइवर की या बाइक ड्राइवर की बनती है जो भी उस वाहन का ड्राइवर है। अगर पुलिस को एक्सीडेंट के मामलों में ऐसा लगता है कि दोनों वाहनों की अपनी गलती है, दोनों की गलती से एक्सीडेंट हुआ है, तो पुलिस दोनों वाहनों के ड्राइवर्स के ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकती है। एक्सीडेंट के केसों में जो भी वाहन होता है, जो एक्सीडेंट करने वाला वाहन होता है, क्षतिग्रस्त हो जाए चाहे वो, तो उन वाहनों को भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, जिनको बाद में कोर्ट से छुड़वाया जाता है, जिससे ओनर ही छुड़ा सकता है। आगे भी हम और टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और सतर्क रहें, अपने वाहनों को बिल्कुल स्लो चलाएं और अलर्ट रहें, शराब पीकर वाहन को ना चलाएं और भी लोगों को इसके बारे में बताएं कि अगर कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो छोटी सी गलती भी सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है।